गाइस, दिस इज नेहा त्रिपाठी, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के रिजल्ट के बारे में और उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए, आप सबको पता है कि अभी वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था जिसका कोर्ट केस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि उसी वजह से ग्रुप 4 का रिजल्ट भी रुका हुआ है, उसी वजह से ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का रिजल्ट भी रुका हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगस्त के बाद में रिजल्ट कभी भी आ सकता है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। रही बात कट ऑफ की, तो मैं कट ऑफ बता देती हूँ। ये जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज नहीं है, एक कॉमन मैंने लिया है कि इतना तो रहेगा ही रहेगा। जिनके पास अपनी पर्टिकुलर स्पेशल डिग्रीज हैं, जिन्होंने अपने पर्टिकुलर पोस्ट कोड चूज किए हैं, उनका कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो आप सबको पता है कि 157 वैकेंसीज थी, उसमें से भी कुछ हट गई थी तो 129 रह गई थी। तो ये मानो, ये तो एक तरह से आपको एक छोटा सा कुआं सा दे दिया था, बस उसमें डुबकी लगानी है बहुत सारे लोगों को, तो वो वाली बात हो गई है। तो मैं यही बोलूँगी कि ना, आप पहले तो टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। और अगर आपको थोड़ा पॉजिटिव होना है तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि 22,066 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से मैं बता देती हूँ यूआर के जो फॉर्म है वो 4,639 फॉर्म है, ईडब्ल्यूएस के 2,038 फॉर्म है, ओबीसी के 7,891 फॉर्म है और एससी के 4,063 फॉर्म है, एसटी के 3,435 फॉर्म है। इस तरीके से टोटल 22,066 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैं बार बार बोलूँगी, कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगा कैटेगरी के ऊपर और पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं पहले यूआर का बता देती हूँ। यूआर का जो कट ऑफ है वो 164 से लेके 170 के बीच में रहेगा। ओबीसी का जो है वो 156 से लेके 164 तक रहेगा और ईडब्ल्यूएस का जो है वो 152 से लेके 158 तक रहेगा और एससी का जो है वो 146 से लेके 151 तक रहेगा और एसटी का जो 140 से लेके 144 के सराउंड में घूमेगा, ठीक है। पहली चीज़, जिनके मार्क्स कम है वो होप बिल्कुल मत हारो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि डिपेंड करता है और भी अदर जो फैक्टर्स हैं उन पर। आपने पोस्ट कोड क्या चूज किया है, आपने कौन सी डिग्री किसमें लगाई हुई है, किसके पास थी, किसी के पास नहीं थी। आपकी दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ कि आपको पता है फर्स्ट शिफ्ट थी, वो एग्ज़ाम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और जो दूसरा वाला जो शिफ्ट का था उन लोगों ने दिया था और फर्स्ट शिफ्ट वालों ने बाद में दिया था, जिस वजह से क्या हुआ है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को हो गया है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट वालों को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनने जब बाद में एग्जाम दिए तो उनमें ये बोल रहे थे शायद 10 to 20% और 30% तक एग्जाम रिपीट हुआ है जो सेकेंड शिफ्ट वालों का हुआ था। तो भाई देखो, जिसको उस टाइम पे प्रॉफिट लग रहा था, बट भाई जब रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियस ही बात है कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना मुझे। कोई भी डाउट हो कि क्या है क्या नहीं, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मुझे थोड़ा मोटिवेट करते रहिए और आप भी थोड़ा मोटिवेटेड रहिए और इसी तरीके से हार्डवर्क करते रहिए, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करते रहिए और बिल्कुल भी मेहनत से पीछे मत हटना, ठीक है। भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।